Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed that in unicellular organisms, all the functions are going to be carried out by a single cell. Whether it is exchange of gases or it is movement or it is intake of food, सारे ही functions कौन perform करता है? एक single cell perform करता है. जबकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में डिविजन ऑफ लेबर मतलब काम जो है वो सब बांटा हुआ है. दिस वर्क इज बीइंग डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट व्हाट? अमॉन्ग्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. पर ये जो सेल्स होते हैं विच आर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, इनको ग्रुप कर दिया जाता है. सो सेल्स विच आर collectively performing a common function are grouped together to form the tissues. And that shows the importance of the tissues in the multicellular organisms, right? तो जो सेल्स काम में सिमिलर हैं, दिखने में सिमिलर है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है और ये ग्रुप को क्या कहते हैं? हम टिश्यूज कहते हैं. तो अब हम ये समझना चाहते हैं दैट आर द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स सेम. मतलब प्लांट और एनिमल्स में क्या टिश्यूज सेम होते हैं या टिश्यूज अलग होते हैं? The answer is the tissues of plants and animals are different. But why they are different? That we are going to understand in our today's topic. So first we will mention that are the tissues of plants and animals same? तो प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सेम टिश्यूज होते हैं? द आंसर इज नो. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट आर द रीजंस फॉर देम टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. क्यों ऐसा है कि प्लांट और एनिमल्स में सेम टिश्यूज नहीं हो सकते? सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज प्लांट्स जो होते हैं, राइट, द फर्स्ट रीजन फॉर इट इज प्लांट्स आर फिक्स्ड और सेडेंटरी. प्लांट्स कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, सेडेंटरी और यू कैन से स्टेशनरी होते हैं. प्लांट्स जो होते हैं दे आर फिक्स्ड एट अ लोकेशन और वी कैन से दैट प्लांट्स आर स्टेशनरी एट अ पॉइंट. प्लांट्स में लोकोमोशन जैसे कोई मूवमेंट्स होते नहीं है. हाँ, थोड़े बहुत मूवमेंट होते हैं लाइक ग्रोथ ऑफ द रूट्स टुवर्ड्स द सॉइल या ग्रोथ ऑफ द स्टेम ऑन द दैट इज टुवर्ड्स द सन और फ्लावर ओपनिंग टुवर्ड्स द सन. ऐसे थोड़े मूवमेंट्स होते हैं पर लोकोमोशन मतलब अपनी जगह बदलना जो है वो प्लांट्स करते नहीं है. तो प्लांट्स जब अपनी प्लेस चेंज नहीं करते इसका मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स कैसे होते हैं? फिक्स्ड होते हैं या स्टेशनरी होते हैं. मोर ओवर अगर आपने मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्जर्व किए हो तो वो कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं, राइट, स्ट्रेट एकदम होते हैं. सो प्लांट्स आर मोस्टली अपराइट. हम यहाँ पे मोस्टली वर्ड इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कोई क्लाइंबिंग मनी प्लांट होता है तो वो किसी के सपोर्ट पे ऐसे गोल गोल ऊपर चढ़ जाता है, राइट. इट इज हैविंग स्टिल वी कैन से दैट all the plants will be mostly having which type of position? upright position. तो upright position होने की वजह से plants जो हैं उन्हें बहुत ज्यादा supportive cells की जरूरत होती है. So for the upright position they require supportive cells. upright रहने के लिए इन्हें सपोर्टिव सेल्स की जरूरत है और ये सपोर्टिव सेल्स कैसे होते हैं? मोस्टली डेड सेल्स होते हैं. तो ये डेड सेल्स जो होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म इतना नहीं होता. इनके साइटोप्लाज्म को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय सम डिफरेंट केमिकल्स जैसे लिग्निन्स, टैनिन्स कहा जाता है. तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि प्लांट्स जो है उनमें कोई तरह का मूवमेंट मतलब लोकोमोशन, चेंज इन द पोजीशन होता नहीं है. पोजीशन चेंज ना होने की वजह से इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम होती है. सो दे हैव लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट. मोर ओवर प्लांट्स कैसे होते हैं? अपराइट होते हैं. तो अपराइट होने की वजह से उन्हें ज्यादा किस तरह के सेल्स चाहिए?
ऐसे सेल्स जो उनकी बॉडी को एक शेप दे सके, एक पोजीशन दे सके। तो सपोर्टिव सेल्स की जरूरत यहाँ पे ज्यादा होती है, और सपोर्टिव सेल्स मोस्टली कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट की बॉडी में अगर आप ट्री को ऑब्जर्व करोगे तो ट्री में बार्क है, राइट, तो ये बार्क के सारे ही सेल्स मोस्टली कैसे होते हैं, डेड सेल्स ही होते हैं, और उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होती है क्योंकि उन्हें जगह नहीं बदलनी पड़ती, तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम रहती है। अगर यही चीज हम एनिमल्स में देखें, इन एनिमल्स, राइट, तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स कभी भी फिक्स्ड नहीं होते। लोकोमोशन, चेंज इन इट्स पोजीशन occurs for food, shelter and mating। एनिमल्स में क्या होता है, लोकोमोशन, मतलब जगह बदलते रहते हैं, किसके लिए, तो शायद खाना ढूंढने के लिए, या तो कुछ स्पेस के लिए, कोई शेल्टर के लिए, या तो फिर मेटिंग के लिए भी ये एक से दूसरी जगह जाते हैं, राइट। वैसे तो हम हर एक एक्टिविटी के लिए मूव करते ही हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एनिमल्स में लोकोमोशन होता है। Change in the position is requiring, instead of dead cells, more number of living cells will be required. So they have presence of the living cells, and energy needs are also more, क्योंकि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ऐसा होने के लिए जो मसल सेल्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, एनिमल सेल्स की, क्योंकि मसल सेल्स का काम था मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए जो मसल सेल्स चाहिए वो किसके पास होंगे, एनिमल्स के पास। ऐसे मसल सेल्स या मस्कुलर टिश्यू प्लांट्स के पास होने वाला नहीं है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ कि एनिमल और प्लांट्स में टिश्यू सेम क्यों नहीं होते। तो प्लांट्स जो है उनकी सेडेंटरी लाइफ होती है, एनिमल्स को लोकोमोशन करना पड़ता है, इसलिए एनिमल्स में मस्कुलर टिश्यू होता है, प्लांट्स में मस्कुलर टिश्यू नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो अपनी जगह बदलनी नहीं पड़ती। तो ये एक डिफरेंस हुआ। दूसरा हम डिफरेंस ले सकते हैं दैट द ग्रोथ पैटर्न ऑफ plant and animals is different. Growth pattern of plants and animals is different क्योंकि plants जो हैं उनमें growth is limited to certain tissues। प्लांट में भी ग्रोथ होता है, एनिमल्स में भी ग्रोथ होता है, पर प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब ऐसे पर्टिकुलर टिश्यूज हैं जिनमें कॉन्स्टेंटली ग्रोथ होता रहेगा, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म रहता है एंड इट कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन एज ऑफ लाइफ। उसके बाद भी ग्रोथ होता है बट ओनली एट दोज प्लेसेस, जैसे कि आपको इंजरी हुई है तो उसे हील करने के लिए ग्रोथ होगा, राइट। एक एज के बाद आपके ऑर्गन्स की साइज या आपकी साइज बढ़ती नहीं है, राइट। तो इस टाइम पे क्या हुआ है, आपका ग्रोथ जो है वो कम हो गया है, बट ऑलरेडी आप पूरी तरह से डेवलप हो चुके हो। जबकि प्लांट्स में लाइफ टाइम तक ऐसे सेल्स होते हैं जिनका कंटिन्यूअसली ग्रोथ रहता है। तो प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं, प्लांट टिश्यूज आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे होता है, तो प्लांट्स के जो भी ग्रोइंग पार्ट्स है, जैसे कि रूट्स, तो रूट्स का जो ग्रोथ होता है वो कभी स्टॉप नहीं होता। रूट्स कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ एक्सटेंड होते रहते हैं। तो रूट्स के टिप्स हैं या स्टेम है, तो स्टेम का सबसे ऊपर जो टिप रहेगा जिसे एपेक्स कहा जाता है, तो एपेक्स में या तो फिर रूट्स में या तो फिर लीव्स जो अभी ग्रो हो रहे हैं, राइट, छोटे से बड़े ग्रो हो रहे हैं, उन सब में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
पर एक बार प्लांट का ग्रोथ हो चुका है उसके बाद उसका जो गर्थ मतलब जो थिकनेस है ट्री का वो बढ़ता है। तो ये थिकनेस बढ़ने के पीछे रीजन क्या है? परमानेंट टिश्यूज होते हैं जो चेंज नहीं होते, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम है वो ऐसे टिश्यूज हो गए हैं जिनका अब ज्यादा ग्रोथ होने वाला नहीं है। तो हम कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ का एक लिमिट होता है अप टू सर्टेन टिश्यूज, और ये टिश्यूज को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू। अगर हम यही चीज एनिमल्स में कहें तो इन एनिमल्स द ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नियरली यूनिफॉर्म, राइट। इसमें ऐसा नहीं है कि हेयर में ज्यादा ग्रोथ होगा या लेग्स में ग्रोथ होगा, रूट टिप शूट टिप ऐसा एनिमल्स में नहीं होता, इसलिए एनिमल्स का ग्रोथ ओवरऑल यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न भी दोनों की अलग हो गई, राइट। प्लांट्स की ग्रोथ पैटर्न स्पेसिफिक टिश्यूज पे लिमिटेड है, जबकि एनिमल्स में ऐसे कोई डिमार्केशन होते नहीं है कि ये ग्रोइंग पार्ट है और ये नॉन ग्रोइंग पार्ट है, राइट। जब हम बोलते हैं रूट्स तो ये ग्रोइंग पार्ट है, पर ऐसा हम एनिमल्स के लिए नहीं बोल सकते कि एनिमल्स में ये ग्रोइंग पार्ट है और ये ग्रोइंग पार्ट नहीं है। तो डिमार्केशन जो है ग्रोथ का ये एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता, पर डिमार्केशन प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसका मतलब कि ग्रोथ पैटर्न भी दोनों का अलग है। थर्ड, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सो ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स have more complexity in animals compared to plants। प्लांट्स में सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं, पर उनकी भी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एनिमल्स में होते हैं ऑर्गन्स कंबाइन होकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा रहता है किसमें? एनिमल्स में। जबकि प्लांट्स में मैक्सिमम भी अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो भी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कंपेयर टू द animals, and these all differences are due to what? So these differences are due to, first reason क्या है डिफरेंस का? कि plants जो है वो फिक्स्ड होते हैं, एनिमल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, राइट। सो प्लांट्स आर फिक्स्ड और स्टेशनरी, और सेकंड जो है वो डिफरेंस क्या है देयर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब हम कह सकते हैं फीडिंग हैबिट। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं टिश्यूज में, ये टिश्यू में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि प्लांट्स जो है, पहला रीजन ये है कि प्लांट्स मूव नहीं होते तो उनमें मसल्स की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स के जो खुद का जो खाना है दे प्रिपेयर्ड बाय देयर ओन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। As plants prepare their own food, they do not have such complex organ systems for digestion and transport and circulation। ऐसी सब जरूरत प्लांट्स को होती नहीं है, क्योंकि प्लांट पार्ट्स जो है they are themselves involved in making of the food, जबकि हम जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। इसीलिए इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है, बट वैसा प्लांट्स के पास नहीं है। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? आप टिश्यूज में देखिए, प्लांट्स और एनिमल टिश्यू सेम है? नहीं है। क्यों अलग है? तो पहला रीजन क्या है कि प्लांट्स फिक्स्ड होते हैं, एनिमल्स जो है मूव करते हैं। प्लांट्स जो है वो अपराइट होते हैं, इसलिए उन्हें सपोर्टिंग सेल्स चाहिए जो डेड होते हैं, जबकि एनिमल्स मूव करते हैं तो एनर्जी ज्यादा चाहिए और उन्हें मसल्स की जरूरत है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो प्लांट का ग्रोथ कई जगह पे फिक्स्ड होता है, जैसे कि रूट में, स्टेम में, इन जगह पे फिक्स है, पर पूरे स्टेम में ग्रोथ नहीं होता, स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे ग्रोथ होता है। तो प्लांट्स का ग्रोथ भी लिमिटेड होता है टू सर्टेन टिश्यू, जबकि एनिमल्स का ग्रोथ कैसा रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। ऑर्गन्स और
ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है इन द केस ऑफ द प्लांट एनिमल्स. It is simpler in case of the plants, and all these differences are due to mainly two reasons. Plants जो अपनी जगह नहीं बदलते, एक ये रीजन है, और दूसरा रीजन ये है कि plants prepare their own food. उनका mode of nutrition, उनका feeding habit अलग है. They prepare their food and do the process by their own, whereas we are dependent on others. So that is all about the next topic. So now we will talk about the next topic that we are going to discuss will be the plant tissues. तो हम plant में अलग अलग tissues की बात करेंगे from our next lecture.